हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम 144 वर्षों के बाद लगने वाले अत्यंत पावन महाकुंभ 2025 के विषय में संपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हैं। कुंभ नगरी कितने भागों में विभाजित है, उसमें कितने सेक्टर्स हैं, कौन कौन से घाट हैं, कुंभ नगरी पहुंचने के लिए कौन कौन से एयरपोर्ट हैं, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे हैं, या अगर आप अपने वाहन से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट पार्किंग एरियाज कौन से हैं, अलग अलग मार्गों से आने पर आपको कितना पैदल चलना पड़ेगा, आदि सभी जानकारियां विद मैप आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। कुंभ मेला पृथ्वी पर तीर्थ यात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है, जिसके दौरान प्रतिभागी पवित्र नदी में स्नान करते हैं या डुबकी लगाते हैं। भक्तों का मानना है कि गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के पापों का प्रक्षालन हो जाता है और वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जब 11 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तब 12वें पूर्ण कुंभ को महाकुंभ कहा जाता है, जो 144 वर्ष में एक बार लगता है। वास्तव में कुंभ मेले का आयोजन खगोलीय घटनाओं के आधार पर होता है। जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में होता है, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। बृहस्पति को अपनी कक्षा में 12 साल का समय लगता है, इसलिए कुंभ का मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन 4 पवित्र स्थानों पर होता है: उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर, हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, नासिक गोदावरी नदी के तट पर और प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती के तट पर यानी त्रिवेणी संगम पर। तो चलिए अब एक बार बात कर लेते हैं कुंभ मेले के प्रकार की। तो यह सामान्य रूप से 4 प्रकार का होता है। इसमें पहला आ जाता है कुंभ मेला या सामान्य कुंभ, और यह हर 3 साल में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। दूसरा आ जाता है अर्ध कुंभ मेला, यह हर 6 साल में लगता है और यह हरिद्वार और प्रयागराज में ही लगता है। इसके बाद आ जाता है पूर्ण कुंभ मेला, यह हर 12 साल में लगता है, और जब प्रयागराज में 12 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तब महाकुंभ लगता है, जो कि इस वर्ष लगा हुआ है। और महाकुंभ जो है वो 144 साल बाद लगता है। इसके अलावा जो है एक माघ कुंभ भी होता है, जिसमें प्रतिवर्ष जो है माघ मास में श्रद्धालु जो है वो नदी में स्नान करते हैं, प्रयागराज में नदी में स्नान करते हैं, तो वो उसे माघ कुंभ के नाम से जानते हैं। कुंभ के प्रकारों के पश्चात अब जरा बात कर लेते हैं कुंभ के स्नान की महत्वपूर्ण तिथियों की। इसमें से 3 तिथियां ऐसी हैं जिस पर अमृत स्नान की तिथि पड़ रही है, जिनमें पहला है मकर संक्रांति 14 जनवरी, दूसरा मौनी अमावस्या 29 जनवरी और तीसरा बसंत पंचमी 3 फरवरी। इसके अलावा स्नान की अन्य 3 तिथियां जो इस प्रकार है: पौष पूर्णिमा 13 जनवरी, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी, महाशिवरात्रि 26 फरवरी। अब जरा एक नजर डाल लेते हैं कुंभ नगरी के मैप पर। कुंभ नगरी का जो क्षेत्र है वो 5 इलाकों में बटा हुआ है: तेलियरगंज, झूसी, परेड ग्राउंड, संगम क्षेत्र और अरैल। परेड ग्राउंड प्रयागराज किले के पास स्थित है, संगम क्षेत्र लेटे हुए हनुमान मंदिर के पास है और झूसी का इलाका गंगा नदी के उस पार पड़ता है। नैनी का अरेल क्षेत्र यमुना नदी की दूसरी ओर स्थित है। वहीं तेलियरगंज का कछार में बघाड़ा, सलौरी, कैलाशपुरी, गोविंदपुर और शिवकुटी का इलाका शामिल है। तेलियरगंज इलाके में 5 सेक्टर्स हैं: सेक्टर 6, 7, 8, 9 और 10। झूसी इलाके में सेक्टर 11 से 22 तक हैं। इसी क्षेत्र में सभी महत्वपूर्ण अखाड़े और आश्रम भी मौजूद हैं। सेक्टर 5 भी इसी में स्थित है। परेड ग्राउंड में केवल 2 सेक्टर, सेक्टर 1 और 2 ही आते हैं। संगम क्षेत्र की अगर बात करें तो यह टेंट सुविधा के साथ त्रिवेणी संगम के सबसे निकट का क्षेत्र है और इसमें सेक्टर 3 और 4 2 ही सेक्टर आते हैं। यमुना नदी के पार नैनी के अरेल क्षेत्र में 3 सेक्टर्स हैं: सेक्टर 23, 24 और 25, और इसी में सभी वीआईपी और एक्सपेंसिव एकोमोडेशंस हैं। इन सभी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए पैंटून्स
पुल बनाए गए हैं जो कि संख्या में लगभग 30 के आसपास है। मुख्य रास्तों के नाम इन्हीं पुलों के नाम पर हैं। शास्त्री पुल से संगम पुल तक है काली, त्रिवेणी, जगदीश राम, महावीर और अक्षय वट मार्ग। शास्त्री पुल से नागवासुकी तक है मोरी मार्ग, गंगोली शिवाला, ओल्ड जीटी, हरिश्चंद्र, नागवासुकी, भारद्वाज, अनंत माधव और अंत में गंगेश्वर। झूसी के छटनाग व अरेल घाटों को आपस में जोड़ने के लिए 5 पेंटून पुल्स हैं, चक्रमाधव, सोमेश्वर, वल्लभाचार्य, टेंट सिटी और आश्रम पुल। आइए अब कुंभ नगरी आने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स और बस टर्मिनल की भी चर्चा कर लें। अगर आप रेलवे से यात्रा करते हैं तो आपको जो नजदीकी रेलवे स्टेशन पड़ेंगे वो होगा, पहला जो पड़ेगा वो पड़ेगा प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन, जिसकी संगम क्षेत्र से दूरी जो है वो 2 किलोमीटर है। इसके बाद पड़ेगा आपको प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन, जिसकी संगम क्षेत्र से दूरी 5 किलोमीटर है। उसके बाद आएगा प्रयाग जंक्शन जो कि 6 किलोमीटर दूर है, प्रयागराज जंक्शन जो कि 7 किलोमीटर दूर पड़ेगा, नैनी जंक्शन जिसकी संगम क्षेत्र से दूरी 9 किलोमीटर है, सूबेदारगंज संगम क्षेत्र से दूरी 12 किलोमीटर पड़ेगी इसकी, प्रयागराज छिवकी रेलवे स्टेशन जिसकी संगम क्षेत्र से दूरी 12 किलोमीटर है, फाफा मऊ जंक्शन 13 किलोमीटर दूर है और झूसी स्टेशन 15 किलोमीटर दूर पड़ेगा। अब आइए जरा बात कर लेते हैं कुंभ मेला पहुंचने के लिए नज़दीकी एयरपोर्ट कौन से पड़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला नज़दीकी एयरपोर्ट है वो तो प्रयागराज हवाई अड्डा ही पड़ेगा, जो कि संगम क्षेत्र से 18 किलोमीटर दूर है। पर श्रद्धालुओं की अभी इतनी भीड़ उमड़ रही है कि जो टिकट आपको 4 से 5 हज़ार में मिल जाती थी, अब उसकी कीमत 20 से 25 हज़ार तक पहुँच गई है। हम अपना दिल्ली से ही एयर टिकट प्राइस देख रहे थे तो हमें 23,000 रुपीज़ शो कर रहा था। तो अगर आप वाराणसी आदि हवाई अड्डों से आते हैं और वहां से प्रयागराज के लिए टैक्सी भी लेंगे, तब भी एयर टिकट का प्राइस मिलाकर और टैक्सी का प्राइस मिलाकर भी प्रयागराज की डायरेक्ट फ्लाइट से आपके पैसे कम ही पड़ेंगे। और दूसरा जो हमारे को हवाई अड्डा पास पड़ेगा वो पड़ेगा वाराणसी का, जहां से आप 2 घंटे 22 मिनट जो है टैक्सी में ट्रेवल करके और प्रयागराज पहुंच सकते हैं। उसके बाद तीसरा हवाई अड्डा जो नज़दीकी है वो है लखनऊ हवाई अड्डा। यहाँ आप टैक्सी लेकर 4 घंटे और 53 मिनट के आसपास के समय में प्रयागराज पहुंच सकते हैं। अयोध्या से यही दूरी 4 घंटे में पूरी हो जाएगी और गोरखपुर हवाई अड्डे से प्रयागराज पहुंचने के लिए आपको 6 घंटे 30 मिनट के आसपास का समय लगेगा। तो आइए बात कर लेते हैं नज़दीकी बस टर्मिनल्स की, जिसमें पहला आ जाता है सिविल लाइन बस स्टैंड जिसकी संगम क्षेत्र से दूरी 6 किलोमीटर है, कचहरी बस स्टैंड संगम क्षेत्र से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, झूसी बस स्टैंड जिसकी दूरी संगम क्षेत्र से 10 किलोमीटर है, सरस्वती द्वार बस स्टैंड ये संगम क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूर है, बेला कचार बस स्टैंड संगम क्षेत्र से दूरी 14 किलोमीटर है, नेहरू पार्क बस स्टैंड 12 किलोमीटर दूर पड़ेगा, सरस्वती हाईटेक सिटी बस स्टैंड ये 15 किलोमीटर दूर पड़ेगा और कुष्ठ रोग अस्थायी बस स्टैंड जो है वो संगम क्षेत्र से 7 किलोमीटर दूर है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी बस स्टैंड को के माध्यम से प्रयागराज पहुंच सकते हैं। अब आपके मन में शंका आ रही होगी कि जो लोग अपने वाहन से आ रहे हैं उनकी तो इसमें चर्चा ही नहीं की गई, तो उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम आने के मार्गों के साथ साथ नज़दीकी पार्किंग एरियाज़ और वहाँ से पैदल चलने में कितना समय लगेगा आदि पर चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो को इन्फॉर्मेटिव बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ 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 अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।